हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू की गई है, या फिर आप कह लीजिए एक नई आबकारी नीति लागू की गई है, ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ राज्य का जो राजस्व है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि डेवलपमेंट के पर्पज़ से काम आए, और राज्य के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस पर्पज़ से एक नई आबकारी नीति लेकर आई गई है। तो यहाँ पे इससे जुड़ी हुई सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में। इस नीति के बारे में यूपी गवर्नमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं संजय भूस रेड्डी, उनके द्वारा बताया गया है। कंप्लीट जो डिटेल्स है वो दी गई है, और उन्होंने कहा है कि इस नीति का जो मेन पर्पस है वो राज्य के अंदर किसानों के लिए, उनके उत्पाद के लिए, यानी किसानों के उत्पाद के लिए जो मार्केट है प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ राज्य का जो राजस्व है उसे बढ़ाया जा सके, ताकि डेवलपमेंट के पर्पज से काम आए, और राज्य के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसे बढ़ाया जा सके। इस पर्पज से नई नीति को लेकर आया गया है। और उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत जो है जो प्राइस है लिक्वर के लिए, शराब के लिए, वो बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन जो लाइसेंस फीस है शराब के लिए या लिक्वर के लिए वो बढ़ा दी गई है, और वो 7.5% यानी 7.5% जो है लाइसेंस फीस लिक्वर के लिए बढ़ा दी गई है 2022 से 23 तक। राइट, ये बात बताई गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूस रेड्डी के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि इस डिसीजन के पीछे जो एक मेन रीज़न है, लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला लिक्वर प्रोवाइड कराना, शराब प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ एक अच्छी प्राइस पे, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, एक अच्छी प्राइस पे एक अच्छा गुणवत्ता वाला जो शराब है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। इस पर्पज से जो है इस नीति को बनाया गया है। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश है वो लिक्वर, जो भी लिक्वर है या फिर बियर आप कह लीजिए, उन सभी चीज़ों को बाहर से परचेस करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जो है उत्पादक राज्य के तौर पे बनना चाहता है, यानी लिक्वर और बियर के लिए उत्तर प्रदेश जो है एक तरीके से प्रोडक्ट जो स्टेट है वो बनना चाहता है, ताकि सभी चीज़ें राज्य के अंदर ही बनाई जाएं। इस पर्पज से जो है इस नई नीति को लेकर आई गई है। राइट, और उन्होंने बताया है कि अभी तक जो सेलिंग की जा रही थी लिक्वर की, वो टेट्रा पैक में की जा रही थी, लेकिन अब टेट्रा पैक में सेलिंग नहीं की जाएगी। अब जो है उसे ग्लास की बॉटल में, यानी ग्लास बॉटल में जो है लिक्वर को या फिर शराब को सेलिंग की जाएगी। ये बात कही गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि जो टाइमिंग है, चाहे वो कंट्री लिक्वर हो, देसी शराब हो, या फिर फॉरेन हो, या प्रीमियम हो, या फिर बियर, इन सभी चीज़ों के लिए जो टाइमिंग रखी गई वो रखी गई है सुबह के 10 AM से लेकर रात के 10 PM तक, यानी सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो दुकान है, जो शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी, और उन्हें जो भी कस्टमर उन्हें जो है लिक्वर या फिर बियर जो भी है वो प्रोवाइड कराया जा सकेगा। राइट, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इसमें बताया गया है कि द ऑफिशियल सेड टिल नाउ द स्टेट वाज अ बायर ऑफ लिक्वर एंड बियर, बट नाउ इट विल बी द डेवलप्ड एज अ प्रोडक्शन स्टेट। जैसा मैंने बताया आपको कि ये भी बात कही जा रही है कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ बायर था, जहाँ खरीदने वाला था, खरीदार था लिक्वर और बियर का, अब वो एक प्रोडक्शन स्टेट के तौर पे बनना चाहता है, यानी जो लिक्वर या फिर बियर है उसे राज्य के अंदर जो है बनाना चाहता है, ताकि उसकी सप्लाई है वो की जाए, और उसे जो राजस्व है उसे और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिले राज्य के लिए। इस पर्पज़ से जो है एज अ प्रोडक्शन स्टेट जो है उत्तर प्रदेश बनना चाहता है इस क्षेत्र में। राइट, और उन्होंने बताया कि जो भी लिक्वर बनाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनके थ्रू बनाया जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, जो दशहरी आम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है उसकी मदद से लिक्वर बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हीट एंड बार्ले, यानी गेहूँ और जो जौ है उसके थ्रू बियर बनाई जाएगी, और बियर विल बी प्रोड्यूस एट 3 प्लेसेस, और जो बियर है वो 3 प्लेसेस पे बनाई जाएगी, जिसमें से 2 के बारे में बताया गया है कि बाराबंकी और मिर्ज़ापुर। और उन्होंने बताया है कि जो लिक्वर बनाया जाएगा वो धान, यानी पैडी, मेज़, जिसे हम कहते हैं कि बाजरा, मक्का कहते हैं, एंड पोटैटो, यानी आलू, इन सभी की हेल्प से भी जो है लिक्वर बनाया जाएगा। ये बात कही गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। इसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो यहाँ से बात ये निकल के आ रही है कि जो न्यू आबकारी नीति बनाई गई है, जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है, इसके पीछे जो रीज़न क्या है कि राज्य के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, राज्य का रेवेन्यू बढ़ाना,
साथ ही साथ किसान के लिए, उनके उत्पाद के लिए, किसानों के उत्पाद के लिए मार्केट प्रोवाइड कराना और एज अ प्रोडक्शन स्टेट बनना लिक्वर और बियर के क्षेत्र में। तो ये पर्पस जो है बताया गया है इस नीति के पीछे, राइट। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर आएँ, तो ये भी एक तरीके से एक प्लानिंग की जा रही है। तो ये जो पूरी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।